हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपके अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए होने वाली है जिसमें आपकी जीएस पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे करते हैं रोज़ आपके लूसेंट पर आधारित 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करने वाले हैं। ये जो 50 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। अभी तक 424 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। आपके पास 4-5 वीडियो होंगे, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज़ रहने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर लाभ चाहिए तो इसको एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें किसकी किसकी प्रचुरता पाई जाती है, तो पाई जाती है विटामिन डी की प्रचुरता, ठीक है। विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर इनकी पृथ्वी से क्या होती है, ऊंचाई होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। जो नॉर्मल मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है। उसके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछ सकता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है डायोप्टर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायोप्टर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनाई जाती हैं। तो जो देखिए कंप्यूटर में आईसी चिप होती है, जिसको आप लोग प्रोसेसर भी कहते हो, वो किस पदार्थ की बनाई जाती है, किस धातु की बनाई जाती है। तो सिलिकॉन की बनाई जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे पारसेक किसकी इकाई है। तो देखिए जो पारसेक है वो क्या है, खगोलीय दूरी होती है, उसको नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पारसेक का यूज़ किया जाता है। यानी कि खगोलीय दूरी को नापने के लिए पारसेक का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर आपका खगोलीय दूरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पानी की घनत्व अधिकतम तापमान पर कब होता है। तो देखिए पानी का जो घनत्व है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। यानी कि जो पानी की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है, वो किस तापमान पर सबसे ज़्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। राइट आंसर आपका 4 डिग्री सेल्सियस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, यानी कि आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और जो मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। अब ये पराश्रव्य का मतलब ये होता है कि जो ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता, मतलब वो हानिकारक है मनुष्य के लिए। इस वजह से जो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज तक होती है, क्योंकि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैज्ञानिक नाम बताइए मनुष्य का। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। राइट आंसर आपका हो जाएगा होमो सेपियंस, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो देखिए जो ब्रिटिश संसद है इसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
जो पश्चिम बंगाल है इसमें चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुष्कर राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है और पुष्कर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो पुष्कर राजस्थान में ही लगता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया तो वो आप लोग लगाएंगे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो पागल कुत्ता होता है अगर वो आपको काट लेता है, किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उसके काटने से कौन सा रोग हो जाता है? उसके काटने से हो जाता है रेबीज, या फिर इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिसके वजह से पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? पानी से डर लगना। ठीक है, तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है जरूर पता करिएगा, और अगर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जो 2 बार नोबेल पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। जो मैडम मैरी क्यूरी हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा? मैडम मैरी क्यूरी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आप देखिए नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और वर्तमान में ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसको 1968 और 69 में उसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में जोड़ा गया था और 5 क्षेत्र में पहले दिए जाते थे, और अभी वर्तमान में कितने में दिए जाते हैं? तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग 2022 के नोबेल पुरस्कार किसे किसे प्राप्त हुए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो सार्क संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काठमांडू नेपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 8 देश शामिल हैं, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो है ना वो पहले परमवीर चक्र विजेता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग आंसर में लगाएंगे सरोजिनी नायडू। क्या आंसर लगाने वाले हैं? सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। यानी कि पहली महिला अध्यक्ष तो आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आंसर लगाएंगे एनी बेसेंट, और भारतीय पूछा जाए यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग लगाएंगे सरोजिनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 का जब मैच हुआ था तो वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें भारत की टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? कपिल देव जो है ना भारत की टीम के कप्तान थे। राइट आंसर आपका कपिल देव इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो शायद ये चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी कम जानकारी है, आप लोग इसको बता सकते हैं। कि वैसे तो पहले जो है ना राज्यसभा में 2 सदस्य को मनोनीत, जो 12 सदस्य थे उनको मनोनीत करता था राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किस वर्ष शुरू हुए थे? सन 1901 में नोबेल पुरस्कार आपके शुरू हुए थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1901 इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्हें जो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसको
क्या है, कौन सी मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। राइट आंसर आपका टका हो जाएगा। और बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और टका इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण किसने लिखी है? तो जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनके द्वारा रामायण लिखी गई है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आप लोग आंसर में लगाएंगे उत्तर प्रदेश। और पंचामृत योजना जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट की गई थी, पंचामृत योजना, तो पंचामृत योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचामृत योजना, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है गन्ने की खेती को और भी ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पंचामृत योजना इसकी है। और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पायरिया होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दांत और मसूड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो नासिक है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो भी आप लोग क्या लगाएंगे? यमुना लगाने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्हें शपथ किसने दिलाई थी? तो इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, अब मतलब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा दिलाई गई थी। अब ये जज चेंज हो चुके हैं, वर्तमान में कोई और हैं, लेकिन जो शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति जी को वो जज और दूसरे थे। तो वो जज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ कौन से जज ने दिलाई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। राइट आंसर आपका येन हो जाएगा। और जापान की जो राजधानी है उसको कहते हैं टोक्यो। और टोक्यो में ओलंपिक हुए थे सन 2020 में। टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में हुए थे, इस वजह से इसको आप लोग स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय। इनका नाम है बछेंद्री पाल। कौन नाम है इनका? बछेंद्री पाल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि डेविस कप हो गया, डूरंड कप हो गया, तो इस तरीके से कप वगैरह पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से डेविस कप का संबंध है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे डूरंड कप के बारे में पूछा जाए कि डूरंड कप का संबंध किससे है, तो डूरंड कप का संबंध आप लोग लगाएंगे फुटबॉल से। और फुटबॉल डूरंड कप से संबंधित है। और डूरंड कप 2022 किसने जीता है? तो बेंगलुरु के द्वारा डूरंड कप को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है वो उसको हम देख चुके हैं, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। राइट आंसर आपका हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है?
तो कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है, यानी कि उसकी हाईएस्ट एज 65 हो जाए या फिर उसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना 65 वर्ष की आयु इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो देखिए, जो संसद होती है वो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। क्या जो संसद है अपनी वो कितने भागों से मिलकर के बनी है? 3 भागों से मिलकर के बनी है। एक तो अपना राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हो गया, एक हो गया अपना लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। तो जो संसद का उच्च सदन है उसको कहते हैं राज्यसभा और जो निम्न सदन है उसको कहते हैं लोकसभा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा और निम्न सदन क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में एक समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य में, जो कि मतलब उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत जो हिंदी चीनी भाई हैं वो एक नारा दिया गया था, ठीक है। तो जो अपना 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन के द्वारा जीता गया था और 2022 का भी हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि कहाँ पे हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। और ये किसके द्वारा जीता गया था? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जो नेशनल डिफेंस राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है, रक्षा अकेडमी, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? पुणे के पास जो खड़गवासला एक स्थान है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो कोई स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार धड़कता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अगर पहली बार जनगणना आपसे पूछी जाती तो 1872 आंसर लगाएंगे, 1872 आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे वहीं पूछा जाए कि भारत में प्रत्येक 10 साल में होने वाली जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, मतलब क्रमिक रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1881 में आप लोग लगाने वाले हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो डबल फॉल्ट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, और उसे पता है कि ये जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ये चीज़ें कम पढ़ पाते हैं। तो डबल फॉल्ट शब्द है ना, इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि इस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो डबल फॉल्ट है इसका संबंध है टेनिस से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेनिस आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय थल सेना है यानी कि इंडियन आर्मी है, इसके पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय चीफ कौन थे? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनरल के.एम. करियप्पा। जो जनरल के.एम. करियप्पा जी थे वो अपनी भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। अभी देखिएगा कि अभी वर्तमान में भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं, यानी कि सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, जो कि अभी हाल ही में निकल के गया है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। कौन नाम? आर हरि कुमार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपनी एयरफोर्स जो है ना उसके चीफ कौन है? तो एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जा सकता है। लाई हरोबा, तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार बोलिए, लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य में है, मणिपुर में स्थित है, मतलब मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का है, मणिपुर का स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत के कौन से राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आप लोग आंसर में लगाएंगे केरल। केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने अभी बताया है आपको, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पौधे में जीवन होता है, यह भारतीय वैज्ञानिक ने बताया। मतलब यह कौन से भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि पौधे में जीवन होता है। तो जो जगदीश चंद्र बसु थे, उनके द्वारा यह बात बताई गई थी, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा एक आश्रम स्थापित किया गया था साबरमती, जो कि अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं। आंसर आपको 23 जोड़े हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी, तब लगता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942। देखिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 80 से 120 mm यानी कि मिलीमीटर इसका रक्तदाब होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 80 से 120 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो देखिए जो अपनी पृथ्वी है वो 2 गोलार्ध में बटी हुई है, एक उत्तरी एक अपना दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो रामचरितमानस है वो जो तुलसीदास जी थे उनके द्वारा क्या लिखी गई है, रामचरितमानस लिखी गई है, ठीक है। तो ये आज हमने टोटल 478 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इसके पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन होता है उसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे